अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का टॉपिक है आज हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स। तो गाइस, जिस तरह से हम पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया डिटेल के साथ, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया, फिर हमने उसके अंदर राइबोसोम्स को डिस्कस किया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया, प्लास्टिड्स वगैरह। ठीक है, तो इसी तरह हम एक सेल की ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर करने वाला एक इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसने सेल के अंदर सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स को डिस्कवर किया। ठीक है, जिसको इसने नाम दिया सिस्टर्नी का। जिस तरह से हमने अभी रिसेंटली पीछे टॉपिक प्लास्टिड्स में पढ़ा था कि हमारे पास थाइलाकॉइड था, एक बोरीनुमा स्ट्रक्चर, एक छोटा सा सैक जिसको हमने थाइलाकॉइड का नाम दिया। और जब डिफरेंट थाइलाकॉइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे अटैच होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हमने ग्रेना का नाम दिया था। तो सेम एज इट इज़ गोल्जी अपरेटस में हमारे पास यहाँ पे सिस्टर्नी है। ठीक है, जब एक सिस्टर्नी दूसरी सिस्टर्नी से और फिर इस तरह से लगातार सिस्टर्नी से आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, तो इस सिस्टर्नीज की सीक्वेंस को या फ्लैटेंड सैक्स के स्टैक को हमने नाम देना है यहाँ पे गोल्जी अपरेटस का। ठीक है, या फिर गोल्जी कम्प्लेक्स का। सो बेसिकली गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स दोनों नाम दे सकते हैं। और ये गोल्जी अपरेटस जो है हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमारे पास कंप्लीट जो सेट होता है सिस्टर्नी का, उसको हमने गोल्जी अपरेटस का नाम दिया। और ये हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करते हैं। किन मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करते हैं? उन मॉलिक्यूल्स को जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, किसके पास? गोल्जी अपरेटस के पास। और गोल्जी अपरेटस उनको क्या करता है? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड पैक्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि उनके छोटे छोटे से पैक्स बना देता है स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स के तौर पे। ठीक है, और उन सैक्स को हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। अब ये जो सैक्स हमारे पास बनते हैं दैट आर कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स, इनको क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेरियस लोकेशन में, जहाँ पे सेल को ज़रूरत होती है वहाँ पे, या फिर इनको सेल से बाहर एक्सटीरियर क्या किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन हम इनको एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, और 1909 में गोल्जी जो हमारे पास कैमिलो गोल्जी था, उसको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। किस वजह से? फिजियोलॉजी और मेडिसिन की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि मॉडिफाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस है वो क्या करता है? मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल्स को जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं और उनको पैक करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन करता है, उनको पैक करता है किस में? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स में। अब ये जो हमारे पास छोटे छोटे से स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स बने हैं, इन्हीं सैक्स को हमने नाम दे दिया गोल्जी वेसिकल्स का। ठीक है, अब इन्हीं गोल्जी वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सेल के अंदर ही वेरियस लोकेशंस पे, डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ पे सेल को ज़रूरत होती है। और अगर सेल को ज़रूरत नहीं है तो इनको क्या किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन एक्सटीरियर सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड ये जो कैमिलो गोल्जी था, इसको 1906 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम से क्लियर कर लें कि ये देखें, ये हमारे पास सिस्टर्नी है एक, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद ये भी एक सिस्टर्नी है, देन सिस्टर्नी एंड सिस्टर्नी। और जब ये सिस्टर्नी आपस में अटैच होती हैं, एक स्टैक बनाती हैं, तो इन्हीं सिस्टर्नी को हमने नाम दे दिया किसका? गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स का। ठीक है, अब ये देखें, ये जो हमारे पास छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना, ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं। ये छोटी छोटी सी वेसिकल्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं। ठीक है, जब ये गोल्जी अपरेटस में जाती हैं तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है? इन्हीं मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, किनकी? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो हमारे पास छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, अब ये क्या करेगा? गोल्जी अपरेटस इनको पैक करेगा किसमें? छोटे छोटे सी मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स में। जब छोटे छोटे से मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स में गोल्जी अपरेटस इनको मॉडिफाई करके पैक कर देगा, तो इन्हीं ये जो छोटे छोटे से हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, इनको हम कहेंगे गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, ये जो छोटी छोटी सी वेसिकल्स हैं। अब यही वेसिकल्स क्या होती हैं?
इंटरनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट के तौर पे रख ली जाती हैं, मतलब कि प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़। अब ये प्रोडक्ट हैं जो कि सेल के अंदर यूज़ होती हैं, या फिर इनको क्या कर दिया जाता है, सिक्रीट कर दिया जाता है सेल के बाहर। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या किया जाता है जी, इनको सिक्रेशन के तौर पे निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जी गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स। आई होप सो कि क्लियर है आपको। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर ऑल कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे भी बहुत गुजारिश है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।